रजत मिश्रा जी, भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पापी, दुष्ट और अधम इंसान हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता हूँ, परंतु मन संसारिक मोह माया की ओर जाता है। पता होते हुए कि ये गलत है, असत्य कार्य हो ही जाता है महाराज जी। ऐसे में मन बहुत बिना नाम बल के, बिना भजन बल के मन के गुलाम अपने लोग हैं। इंद्री मन के गुलाम है और मन इंद्रियां विषय भोगों में ही सुख बुद्धि रखती हैं और धर्म पूर्वक विषय भोगने से तृप्ति होती नहीं, तो इसलिए अधर्म पापाचरण की तरफ मन जाता है। अगर हमारे अंदर भागवतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तभी हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बाहरी शत्रु को तो अन्य अस्त्रों से प्रहार किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे मारा जाए? बड़े बड़े जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे, वो भी आंतरिक शत्रुओं के गुलाम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हर जीव को परेशान करते हैं। अगर इनसे बचना है तो आध्यात्म की शरण लेनी होगी, भगवान का नाम जप करना होगा, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, सत्संग सुनना होगा, दूसरों का उपकार करना होगा और ये विचार पक्का रखना होगा कि जैसे हमारी बहन की तरफ कोई देखे तो हमको बुरा लगता है, ऐसे हम किसी की बहन की तरफ नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जानते थे लेकिन ऐसा हो गया। कैसे हो सकता है? हम तुम्हें बता दें कि खीर है ये बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है, आप खा के दिखाओ। आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपको पता मर जाऊंगा। तो आपको पता है कि गंदे आचरण, पापाचरण, इनसे क्लेश मिलेगा, दुर्गति होगी, इनसे दंड मिलेगा, फिर आप कैसे मन को छूट दे देते हैं? तो मन को छूट देना एक प्रमाद स्थिति है, अज्ञान के कारण है। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जो गलत है उसकी तरफ हमारे चाहे प्राण चले जाएं, पर हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तब दृढ़ता पूर्वक, नहीं तो मन को फिसलने की आदत है। देखो बच्चा, जब तक तुम स्वीकृति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे मन तुम्हारा कह रहा है कि हमको अमुक भोग भोगना है, अमुक वस्तु पानी, अमुक, तुम स्वीकृति मत दो, दस्तखत मत करो, हाँ मत कह देना। आप ही इसको देख लेना, हम लोगों ने इन्हीं मन को ही पढ़ा है। पूरे जीवन इसी मन के अनुसार निर्णय करते हुए कैसे जीव दुर्गति को प्राप्त होता है, और मन को शासन में लेकर सतमार्ग में चलते हुए कैसे वो भगवत प्राप्त होता है, यही जीवन को देखा है। जीवन की धारा देखिए। मन जब किसी को किसी कामना में फंसाता है तो उसका काम है जलाना, प्रमथन स्वभाव का है। वो अंदर इतना जलाता है, इतना क्लेश देता है कि लगता है यार भोग लो, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म पूर्वक भोग है तब तो ठीक है, अगर अधर्म पूर्वक है, कानून के विरुद्ध आचरण है, तो हमको नहीं करना है। अब वो जलन पैदा करेगा, और उस जलन को शांत करेंगे हम भगवान के भजन से। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा। जो नाम जप है उसमें इतनी शीतलता है, नहीं तो इतनी व्यथा पैदा करता है कि बड़ा बड़ा विद्वान जो दूसरे को प्रवचन करता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा बलवान मन है, उसने ठान लिया कि मुझे भोग भोगना है, तो भोगना है वो, तुम चाहे जितना ज्ञान बघारो। और उसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन जितना अधिक करोगे उतना ही बल आएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित होकर के गंदा आचरण नहीं करता है, उसे सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। अमृत पद अविनाशी, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। और बिना बच्चा इसके पापाचरण होता रहेगा, और पापाचरण होता रहेगा तो जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। 5 मिनट ऐसा आचरण, मान लो भगवान की कृपा भी खुला नहीं, 5 मिनट का आपका आचरण पूरी जीवन भर जेल भोगना पड़ेगा या फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसे ऐसे आचरण करवा देगा ये कि 5 मिनट ऐसा आचरण होगा जो पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। तो हमको मन का गुलाम नहीं बनना, हमको मन को अंकुश में रखना है। मन हमारे द्वारा न जाने क्या क्या करवाता रहता है। इसी को संभालने के लिए तो मानव देह मिला है। सुअर कुत्ता थोड़ी अपने को संभाल सकते हैं। संभालने के लिए हमें विवेक मिला है। हम मनुष्य हैं, हम सुधार सकते हैं और सुधर रहे हैं। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा बहुत से सुधर गए। जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा रट करके ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हम लोग नहीं सुधर सकते? हम लोग निराश हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, हम पापी, हम दुष्ट हैं, हम नीच हैं। ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो तुम्हें पाप में लगा रहा है उसको पकड़ो। पापी कौन है? मन। उसको पकड़ कि आज से नियम लेता हूं, तू चाहे जितना जला मार दे, पर हम वो काम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। आप जीत जाओगे। और वो मैं नहीं रह पाता, तो फिर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहोगे तो जेल में रहोगे।
पापाचरण बनता जाएगा, कानून विरुद्ध आचरण बन जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। फिर मन को समझाओ, अब तो समझाना ही पड़ेगा, अब जेल के अंदर थोड़ी मनमानी कर सकते हो, तो पहले ही कर लो ठीक से, तो आगे ना ये जेल सही तो नरक। या मान लो यहां गुप्त हो गया, केस नहीं खुला, तो हमारे मालिक देख रहे हैं, भागवतिक जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यहां जो भी कर्म किए जाते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है, या तो यहां कानून से और या तो भागवतिक कानून से दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान, कोई अपवित्र कार्य न हो, धर्म विरुद्ध कार्य न हो, कोई पापाचरण न हो। ये मनुष्य जीवन परम पवित्रता के लिए प्राप्त हुआ है। सबको सुख पहुंचाएं, राष्ट्र सेवा करें, समाज सेवा करें, हम अपने सुख के लिए पापाचरण क्यों करें? ऐसी राक्षसी वृत्ति उदय हो जाती है अपने सुख के लिए कि आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, माताओं बहनों के प्रति कैसा व्यवहार लोगों का हो जाता है, कैसा वो चोरी हिंसा, अपने भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो जाए, थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है। ये सब क्या है? ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का ही तो खेल है। कैसे कैसे हिंसा जनित दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अपने पूज्य माता पिता का अपमान करके घर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। ये आज समाज में क्या हो रहा है? ये जो हमारी मानसिक धारणाएं बन रही हैं, यही हमारी दुर्गति का कारण होगा। बिना अध्यात्म के, बिना सत्संग के सुधार होना कठिन है। क्योंकि मन जहां घसीटा, जैसे पानी को आप कहीं भी छोड़े सिद्धांता और नीचे को ही जाएगा, ऐसे ही मन को यदि आप शासन में ना ले, छोड़ दे, तो पापाचरण ही करेगा। खुला छोड़ दो मन को, आप देखो पापाचरण ही करे। उसकी सोच है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, परमात्मा की तरफ तो लगाना पड़ता है। जैसे किसी पानी की जो धार है उसको हमें ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी करना है, भगवान की तरफ लगाना है, तो मंत्र की जरूरत है, नाम की जरूरत है। हम निरंतर नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने, अभी ठीक हो जाएगा। अब मनमानी आचरण करो, कह दो कोई कृपा हो जाए, तो ड्रामेबाजी में तो बच्चा हमारा विश्वास है नहीं, आपका हो तो हो। सत्य वस्तु है, अपने कर्म को जीव को भोगना होता है। नहीं, बाल ब्रह्मचारी जीवन भर भजन करने वाले भीष्म पितामह को 6 महीना की बाणों की सैया में सजा मिली। किस जन्म की? एक सांप को उठा करके झाड़ी में डाल दिया, वो कई दिन तक तड़प तड़प करके मरा। तो महाराज, महात्मा होने पर भी भीष्म जैसा और कौन महात्मा होगा? बाल ब्रह्मचारी सत्य प्रतिज्ञ, लेकिन 6 महीना। तो पाप कर्म अगर करोगे तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, मन को संयम में रखना और समाज सेवा। क्योंकि शरीर से पाप कर्म हुए तो माता पिता, समाज, बड़े बूढ़े, पशु पक्षी, किसी की भी सेवा भगवत भाव से की जाए, बढ़िया मंगल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ये ना बोलना कि मैं दुष्ट पापी नीच। जो दुष्ट पापी नीच आचरण करा रहा उस पर दृष्टि रखो। ये तो मतलब फालतू की बात हुई कि हम दुष्ट पापी नीच नहीं, उसको पकड़ो। जैसे शराब है, एक गलत वस्तु है, अगर वो व्यक्ति पीना छोड़ दे तो वो व्यक्ति सही हो गया कि नहीं हो गया? बोले शराबी है, नीच है, लेकिन वो नहीं नीच है, वो तो महात्मा बन सकता है। उसकी नीचता को छुड़वा दिया जाए, उसकी शराब को छुड़वा दिया जाए, वो आदमी सही हो गया। तो हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति, जो दुष्ट प्रवृत्ति, उसका त्याग कर दे, हम अभी अच्छे हो गए। हम अपने को पापी या दुष्ट कह करके अपने को उत्साहहीन करें, हमें अच्छा नहीं लगता। आप भगवान के अंश हैं, आप एक जो घोर हिंसक पापी, वो भी महात्मा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? महात्मा का मतलब कोई पोशाक से थोड़ी होता है, महात्मा की स्थिति होती है। जो गृहस्थी में पैंट शर्ट में भी वो महात्मा हो सकता है, और महात्मा के भेष में भी दुरात्मा हो सकता है, पापी हो सकता है, नीच हो सकता है। कई तरह के महात्मा होते हैं। लेकिन संत स्थिति, जन्म के जन्म लग जाते हैं संत स्थिति आले में, तो महात्मा की स्थिति वो गृहस्थ भी हो सकता है और पैंट शर्ट पहने महात्मा हो सकता है। जब विभीषण जी राम जी के सामने आए तो कोई महात्मा भेष थोड़ी था, रावण के प्रधानमंत्री और छोटे भाई थे, उसी पोशाक में थे। तो भगवान क्या कह रहे? तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा। कैलाश से भगवान शंकर ने कहा, जब लात मारी रावण ने और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कै इहै बड़ाई, ये मंद करत ये करत भलाई।
जो मंद कर रहा है उसकी वो भलाई कर रहे हैं, यही साधुता है। तुम्हारा जो बुरा चाह रहा है तुम उसका मंगल कर रहे हो। देखो उमा, ये विभीषण साधु है और भगवान स्वयं कह रहे हैं साधु है। इसलिए साधुता हृदय में धारण करे तो हमारा मंगल होगा, आसपास का वातावरण बड़ा मंगलमय होगा। यही मनुष्यता है। पशुता का त्याग किया जाए, राक्षसी वृत्ति का त्याग किया जाए। जी। विनय बत्रा जी, उत्तराखंड। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको सुनते हुए मुझे लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। मैं पहले मांस मदिरा का सेवन भी करता था, लेकिन अब पूरी तरह छोड़ चुका हूं आपकी कृपा से। महाराज जी, जब भी मैं वृंदावन आता हूं तो भगवत प्राप्ति की लक्ष्य बन जाता है, लेकिन घर वापस जाने के साथ साथ व्यापार पर पहुंचते हुए वो सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर में फिर फंस जाता हूं। मैं उसको बिल्कुल छोड़ना चाहता हूं, पर परिवार में पहुंचते ही व्यापार और परिवार की चिंता होने लगती है और लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित होता है। लेकिन मैं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि लौकिक उन्नति की तरफ मन आकर्षित नहीं, उन्हें करना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट होकर अम्बरीश जी भक्ति करते हैं तो आपका कौन सा पद है, आप कितना, कौन सा कार्य, कौन सा व्यापार। चक्रवर्ती सम्राट और भगवान के ऐसे भक्त की सुदर्शन चक्र उनकी सेवा में क्या जाता है। नाम जप कर रहे हैं, शरीर से मेहनत कर रहे हैं, दिमाग लगा करके हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेंगे, भगवान ने कहे नहीं, गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा और काट इनको। वो कह रहे हैं भिक्षा कान पा करके आपका भजन करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पूरी गीता इसी बात में सुलाई गई। कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है और नाम जप करते हुए कर्तव्य के पालन लायक बुद्धि बनी रहती है। तो नाम जप कीजिए और भगवत प्राप्ति के लिए जितने कर्म कर रहे हैं वो उनको समर्पित करते रहिए। कर्म समर्पण और नाम जप ये गृहस्थ धर्म का भगवत प्राप्ति के लिए बहुत शुद्ध मार्ग है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करें और नाम जप करें। अब और रही कि वृत्ति बदल जाती है तो देखो, यहाँ जब आओगे सत्संग में तो यहाँ कुछ और वृत्ति होगी और बाहर की हवा लगेगी तो कुछ और वृत्ति होगी। लेकिन बाहर की हवा हमको बदल ना सके, इसी के लिए हमको यहाँ की बात पकड़े रहना है। अगर नाम चलता रहा, हमारे अंदर नाम चलता रहा, तो लंका में भी कुछ हनुमान जी का नहीं बिगड़ा। प्रविश्य नगर की जय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा हनुमान जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा त्रिजटा के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा विभीषण जी के ऊपर, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा मंदोदरी के, लंका का प्रभाव नहीं पड़ रहा माल्यवंत के। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा लंका में वास करते हैं कि वो भगवान का चिंतन करते। अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करो, बाहर से व्यापार, नौकरी, संसार का कार्य करो। कौन मना करता है? कायर पुरुष को भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। भगवान को जो प्राप्त करते हैं वो बहुत वीर पुरुष होते हैं, जो अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके बाहर भागवतिक व्यवहार करते हैं, वही साधु होते हैं, वही महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। पहचाना थोड़ी जा सकता है, बाहरी वेशभूषा से तो पहचाना जा सकता है कि संत है, लेकिन आंतरिक स्थिति संत की नहीं पहचानी जा सकती, वो कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा आप विचार मत कीजिए कि भगवत प्राप्ति के लिए हमको एक कार्य छोड़ना चाहिए। नहीं, उस कार्य को सांगोपांग करना चाहिए, मतलब और अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सृष्टि की संपूर्ण सेवा भगवान की सेवा है। नाम जप करते हुए सृष्टि का जो भी कार्य हमें मिला है, छोटा या बड़ा, वो भगवान की पूजा है। हम खास बात अगरबत्ती घुमाना नहीं मानते, हम खास बात मानते भगवान की आज्ञा का पालन करना। थोड़ी देर अगरबत्ती और आरती के मनमानी आचरण के कभी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो हमें बताना। अब थोड़ी देर हम पूजा कर लिया, इसके बाद पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो भगवान तुम्हारी पूजा के थोड़ी भूखे हैं। ये थोड़ी मिठाई रख दी, थोड़ी अगरबत्ती रख दी, यहाँ की सुगंध जो है ना, भगवान की श्रीअंग की सौरभ के आगे दुर्गंध जैसी है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक सेकंड में भगवान ने कर दिया। उनको कुछ चाहिए क्या? अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, वो केवल आपका भाव देख रहा है। अगर आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो और एक रोटी भी समर्पित कर देते हो, एक तुलसी दल समर्पित कर देते हो, एक फल समर्पित, बहुत है, काफी उनके लिए। उनको एक पहाड़ है हमारे विश्व में जो हमारे शास्त्रों में आता है, सुमेर पर्वत, 4 लाख योजन का है। किलो 2 किलो सोना हम भगवान में चढ़ा दे तो बड़ा गर्व करते। 4 लाख योजन का तो एक पहाड़ है। एक योजन का मतलब 4 कोस होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 4 लाख योजन, और चौड़ा भी इतना ही है। और पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है। जैसे तांबा निकलता है ऐसे इसमें सोना निकलता है, ऐसे इसमें रत्न निकलते हैं। ये रत्न गर्भा है। क्या भगवान को हम